कहानी शुरू होती है। फिल्म की कहानी शुरू होती है आयरलैंड के एक गांव से। हम देखते हैं डैनी ओडेल नाम की एक औरत जो कि अपने घर को रिनोवेट कर रही थी। डैनी का पति टेड एक साइकेट्रिक था, जहां एक अस्पताल में वह काम करता था। उस अस्पताल में बहुत वीरान जैसी जगह थी। वह घर बहुत पुराना था, ऐसी जगह था जहां फ़ोन का नेटवर्क भी बहुत मुश्किल से आता था। खैर, पिछले कुछ दिनों से डैनी अकेले ही इस घर में ठीक करने में लगी हुई थी। फिर उसे घर में एक ऐसी जगह मिल जाता है जहाँ पे सिग्नल मिलने लग जाता है, इसलिए वह अपने पति को कॉल करके थोड़ी बातें कर लेती थी। रात होने से पहले वह कुछ ज़रूरी सामान गाड़ी से अपने घर ले आती थी, मगर वह अपना फ़ोन वहीं भूल जाती है। एक दिन उसने दरवाजे के पास ही अपना टेंट लगाया था और वहीं सो गई थी। उसी रात दरवाजे पर कोई आया, एक आदमी जिसका नाम आलिन था। आलिन की आँख नकली थी। वह पहले डेड था, एक पेशेंट रह चुका था, जिसका मतलब था कि ओलिन की मानसिक हालत ठीक थी। डैनी से कहता है कि तुम दरवाज़ा खोलो क्योंकि तुम्हारी जान बहुत खतरे में है, तुम्हारे घर में घुसा है। डैनी उस आदमी से डर रही थी और उसने दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया, क्योंकि उस अजनबी पर भरोसा करना पागलपन था। ओलिन नाम का यह आदमी बड़े प्यार से बात कर रहा था। उसके एक्सप्रेशन से वो पिघलने लग रही थी। यही लग रहा था जैसे उसे उनकी बहुत परवाह है। वह डैनी से कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो पुलिस को कॉल करो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मारी जाओगी। खैर, उसकी बातें सुनने के बाद डैनी दरवाज़ा की ओर बढ़ती है। उसने दरवाज़ा खोला या नहीं, या तो हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन इसी के साथ हमें एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें किसी चीज़ से ओलिन की पूरी तरह हत्या कर दी जाती है। उसके बाद हमें यह जान पाते हैं कि उस रात डैनी भी मारी गई थी। उसका कत्ल कर दिया था। यकीनन वहाँ ओलिन ही हो सकता है, ऐसा हम सब सोचने लगते हैं, जिसके डैनी ने दरवाज़ा खोला होगा। और ओलिन तो वैसे भी बहुत पागल है। इतनी फिल्में तो हम सभी देख चुके हैं कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद ओलिन पर किसी बुरी शक्ति का साया जरूर रहा होगा। उसने डाली को मार दिया और फिर ओलिन को भी उसी बुरी शक्ति ने मार दिया। क्या सच्चाई है? यही है राज, तो आगे कहानी में खुल जाएगा। अब हमें कुछ महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ टेंट यानी कि डैनी का पति एक स्टीव शॉप में आता है, एक एंटीक शॉप। असल में डैनी की जुड़वा बहन डार्सी का नाम है। डार्सी जन्म से ही अंधी और वह एक साइकिक थी। अपनी बहन की मौत पर डार्सी को बहुत दुख होता है। अक्सर उससे मिलने आता था। हालांकि डार्सी की अजीब बातों पर विश्वास नहीं था। डार्सी दावा करती थी कि वह चीज़ों को महसूस कर सकती है, वह चीज़ों जिसने इंसान को कोई रिश्ता रिश्ता हो या हाँ। उसके हाथ में एक बेल थी। उसका कहना था कि यह एक लड़के की ज़िंदगी का हिस्सा था, मगर एक दिन रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। वह कहती है, बेल से उसे महसूस कर सकती हूँ। डेड असल में कुछ देने आया था। डार्सी ने डेड से आलिन की कोई खास चीज़ मांगी थी, जिससे डार्सी को पता चल सके कि ओलिन ने उसकी बहन की हत्या क्यों की और उस समय वह क्या सोच रहा था। डेड उसका रुमाल डार्सी के हवाले कर देता है। बातों बातों में डार्सी को यह मालूम हुआ कि डेड पर अब किसी बुरी शक्ति का साया है। गुजरे ज़्यादा समय नहीं होता है। डार्सी इस बात का जाहिर तो नहीं करती, लेकिन यकीनन उसे बुरा लगा होगा। डेड कहता है कि उसे नाम यहाँ वह हमारे अस्पताल में ही काम करती थी, हमें सिर्फ दोस्त थे, मगर अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद डेड वहाँ से चला जाता है। शाम को डार्सी अपने घर लौट आती है। वह अपने साथ ओलिन का रुमाल भी लेके आती है, टेबल पर रख देती है, अपना क्लब से उतारती है और छूते ही कुछ महसूस करती है। किसी चीज़ को देखा जिसने यह घबरा गई। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। अपने स्टोर रूम में जाती है, जहाँ एक लकड़ी का बड़ा सा संदूक था। डार्सी उसे देखने लगती है और फिर उसके सामने पर बैठ जाती है। कमरे में कुछ अजीब सा सामान पड़ा था। डायरेक्टर ने यहाँ अपने केवियट फिल्म की भी रिफरेंस दिया है। एक खरगोश दिखाकर अगले दिन डेड नींद से जगता है, खुद को तैयार करके अस्पताल जाने वाला, मगर याना उसे कुछ तस्वीरें दिखाती है। कैमरा असल में डैनी का जो गाना को मिला। कैमरा पर टाइम लैप्स का ऑप्शन सेट था। तस्वीर ली और तस्वीर में डैनी की परछाई थी। हालांकि उसे मरे काफ़ी समय हो गए थे। डेड रात को ड्यूटी करता था, जिसे वजह से याना को उस घर में अकेले रहना पड़ता है। यह वही घर है जहाँ डैनी की मौत हुई थी, इसलिए उसे अकेले रहने की
रहने से बहुत डर लगता था। कहता है कि बस कुछ ही दिन उसे एडजस्ट करना है, मगर याना कहती है कि नहीं, जब तक तुम्हारी शिफ्ट नहीं बदलती तब तक मैं अपने अपार्टमेंट में रह लूँगी। पर डेड मान जाता है। याना आज ही जाने वाली थी, मगर खैर उसने पहले ही डेड अपने काम के लिए निकालता है। याना उससे बताती है कि कल रात डार्सी ने एक अजीब सा तोहफा भेजा है, वही लकड़ी का संदूक, जिसमें हैरानी की बात यह है कि डार्सी बाहर ही खड़ी थी। खैर लोग उसे अंदर ले आते हैं। डार्सी को किसी ने इनवाइट नहीं किया था, फिर भी वह आई। वह 1-2 दिन के लिए रुकना चाहती थी, लेकिन वह दिलचस्पी नहीं दिखाई। डेड मना करता है। जहाँ रुकना चाहती थी लकड़ी के उस संदूक में तोहफा या लकड़ी का बना बड़ा सा अजीब सा पुतला, जिसे डार्सी ने डेड को दिया। डेड याना से कहता है कि जैसे ही डार्सी चली जाएगी चीज हटा दूंगा, बर्दाश्त कर लो। डेड चला जाता है। कुछ देर बाद याना भी निकलने वाली थी, मगर उसकी गाड़ी की चाबियां कहीं खो गई थी। चाबियां ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन डार्सी को कहीं नहीं मिलता। डार्सी आराम से बैठी हुई थी, मानो जैसे वह पहले से ही सब कुछ जानती है। पहले चाबियां न मिलने पर डार्सी याना से पूछती है, क्या तुम अब नहीं? मजबूरन याना को रुकना पड़ता है। संदूक में तो लकड़ी का पुतला था, अब वह डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी पर था। याना पूछती है, क्या तुमने इसे निकाला? तो डार्सी का जवाब आता है। खैर शाम को याना डार्सी की कुछ खाना लाती है, फिर दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं। याना डार्सी को उसके काम के बारे में पूछती है। यह सुनकर याना को विश्वास तो नहीं होता, बल्कि दिल में उसका मजाक भी उड़ा। डार्सी किसी बीज की तरह जादू टोना पर विश्वास करती है। डार्सी पूछती है कि तुम्हें घर में कैसा महसूस होता है? याना जवाब देती है कि कुछ खास अच्छा नहीं लगता, जो भी है आपकी बहन के साथ हुआ। डार्सी उसके एक सवाल पूछती है, अगर कोई अजनबी तुम्हें दरवाज़ा खोलने के लिए कहे तो तुम दरवाज़ा खोलोगे? याना जवाब देती है कि बेवकूफ़ नहीं हूँ। यह सुनकर डार्सी को गुस्सा आ जाता है। वह कहती है, मेरी बहन बेवकूफ़ नहीं थी, उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। असल में उसे ओलिन ने मारा ही नहीं, यह काम किसी और का है। यह सुनकर हैरानी से पूछती है, अगर ओलिन ने नहीं मारा तो पागल किसने मारा? तो डार्सी जवाब देती है, आइवन ने मारा। आइवन असल में एक नर्स था जो उसे अस्पताल में काम करता था। ओलिन एक पेशेंट था, डेड एक डॉक्टर था। उसने कहा कि याना बहुत अजीब लगता है। खैर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। उस रात को जब डैनी के दरवाजे पर ओलिन आया था, यहाँ पता चलता है कि डैनी ने कभी दरवाज़ा खोला ही नहीं था। ओलिन मदद के लिए आया था। डैनी पर किसी ने हमला किया था, मास्क पहने हुए आदमी ने, जिसने उसकी पूरी तरह से हत्या कर दी थी। सोने से पहले याना अपने पति की डेट कॉल करती है, बताती है कि डार्सी बहुत अजीब है, वह अपने अपार्टमेंट नहीं गई, चाबियाँ खो गई थी, चुराया होगा। डार्सी का दावा है कि उसकी बहन डाली को ओलिन नहीं बल्कि आइवन ने मारा है। ज़्यादा न सोचो, बस दरवाज़ा बंद करके सो जाओ। मगर याना को फिर भी नींद नहीं आती है। कमरे के बाहर में देखती है, नीचे देखती है कि सोफे पर कोई सोया हुआ है। चुपके से लकड़ी की बनी मूर्ति के पास जाकर उसे देखने लगती है। मगर उसने क्या राज छिपा हुआ था? पुतले के सिर में 5 छेद थे। याना उसे देखने लगती है। चेहरे में उसे डार्सी और डैनी की तस्वीरें दिखाई देती है। दांत और तीसरे में खून। याना देखने वाली थी कि डार्सी जाग गई। इस समय याना कहती है कि वापस रख दो। खैर याना सब कुछ देख चुकी थी। कहानी थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है क्योंकि समझ नहीं आता है रिचुअल में या फिर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं होगा जो ऐसा मानने वाली कोई उसी को सामने भी पाती है। मगर याना को डर लग रहा था। डैनी के कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी फुटेज में उसे एक भयानक चेहरा नजर आती है, जिसके बाद कैमरे में कोरोना से डरी हुई खुद दिखाया जाता है। डरे हुए याना की कार की चाबियां मिल जाती है, इसलिए सीधा बाहर निकल जाता है। अस्पताल में हमें दिखाया जाता है एक्शन और डॉक्टर की संतुष्टि की शक्ति सच हो सकती है। देखा कि याना वहाँ नहीं है, ऊपर गए तो डार्सी वहाँ मायूस करती है। याना के बारे में पूछती है। डार्सी बताती है कि वहाँ गई थी, वह चाहती थी कि तुम्हारे साथ उसके सामने ला सकूं, लेकिन मेरी बहन ने उसे डरा दिया। डार्सी कहती है कि तुम ही थे जिसने मेरी बहन को डरा दिया। याना से प्यार हो गया। तुम्हें बस मेरी बहन की जायदाद चाहिए थी, उसने पहले ही तुम्हें नाम कर दिया था। समझती करते थी पागल इंसानों से, इसलिए मैंने वो तुमसे बदला लिया। मगर वह सच मेरी बहन को बचाना चाहता था। मुझे पता था कि तुम्हें उसे मारने के लिए किसी को बचा गया था। यही होगा कि तुम राजी हो। यहाँ पे तो तुम ऐसे सोच की कैसे सकती है? तो चलो तो व्यक्ति से बात करते हैं। माता पर विश्वास नहीं करते, चले जाते हैं फोन पर रखते हैं। जैसे
भी उसे उठाने का प्रयत्न करती है, वहाँ से चला जाता है, जैसे निकालता है, वो उनके साथ इस तरह में मजा आता रहता है। आशा से मगर इसके अलावा बहुत अच्छे इंसान बात पर विश्वास नहीं किया, इसी वजह से करा सकते हैं। जरूरी था कि अस्पताल में कैसी कौन सी चीज थी, वह रात की में जाते उठाने लगी, आगे बढ़ करवाने की अस्पताल बाकी को अपनी मौत के पहले से पता चल जाता है कि चोरी हो जाती है, अपनी कपड़े अचानक से जिंदा गेट उसके सामने खड़ा हो जाता है। इस्तेमाल करता था, उसके सभी इस्तेमाल मार दिया के साथ किसी के तौर पर अपने घर में